हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़े गति यानी कि मोशन। और आज की क्लास में हम लोग तय की गई दूरी और विस्थापन के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं तय की गई दूरी। तय की गई दूरी यानी कि डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है? तय की गई दूरी, इसको समझते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई एक कण है, कोई वस्तु है, वह इस पोजीशन पे है। मान लीजिए ये ए बिंदु पर है। अब यहां से यह एक दूसरे बिंदु बी तक जाती है। कैसे जाती है? तो उसके लिए एक पथ है, एक रास्ता है। ये इस रास्ते से होते हुए जाती है ना। यहां ए बिंदु से कोई कण बी बिंदु तक इस रास्ते से होकर जाता है। ठीक है, तो इस रास्ते, इस पथ की जो पूरी लंबाई होगी ना, वही तय की गई दूरी कहलाती है। वह क्या कहलाती है? तय की गई दूरी। ठीक है, तो आप चाहो तो तय की गई दूरी को ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि जब कोई कण या वस्तु भी लिख सकते हैं, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाता है, दूसरे बिंदु तक जाता है, तो पथ की पूरी लंबाई, कण द्वारा तय की गई दूरी होती है। ठीक है, तो यदि कोई कण ए बिंदु से बी बिंदु तक जाता है और जिस रास्ते से होकर जाएगा, उस रास्ते की टोटल जो लंबाई होगी ना, वही क्या कहलाएगी? आपकी तय की गई दूरी। उस कण की तय की गई दूरी कहलाती है। तो दूरी जो होता है, इसका केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। इसलिए आप कह सकते हैं कि दूरी जो होता है एक अदिश राशि है। ठीक है, तो यहां पे नोट में आप चाहो तो लिख सकते हो कि तय की गई दूरी एक अदिश राशि है, क्योंकि दूरी का केवल परिमाण होता है, मैग्नीट्यूड होता है, दिशा नहीं होती है। इसलिए यह कैसी राशि है? तो अदिश राशि है। तो दूरी को जनरली हम लोग यहाँ एस से ही डिनोट करेंगे, स्मॉल एस से डिनोट करेंगे। ठीक है, समझ गए? अच्छा, अब बात आती है विस्थापन की। विस्थापन होता क्या है? हमने यहां देखा कि एक कण ए बिंदु से बी बिंदु तक गया, इस पथ से होकर गया। लेकिन अगर ये कण यहीं से ऐसे चला जाता, तो उसको सबसे कम दूरी ट्रेवल करना पड़ता, सबसे कम दूरी तय करना पड़ता। तो जो दो बिंदुओं के बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी, यानी कि इस बिंदु से इस बिंदु तक कण जा रहा है ना जी, तो जाने के लिए सबसे न्यूनतम दूरी यही ना दिख रही है। तो इस न्यूनतम दूरी को ही हम लोग क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो अगर हमें विस्थापन को परिभाषित करना होगा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट को परिभाषित करना होगा, डिस्प्लेसमेंट को परिभाषित करना होगा, तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं कि किसी कण द्वारा
किसी कण द्वारा तय की गई न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है। या आप इसे ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं कि किसी कण द्वारा या किसी कण की प्रारंभिक, किसी कण की प्रारंभिक, किसी कण की प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु के बीच, अंतिम बिंदु के बीच, बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। ठीक है, तो यहां हम लोग इस फिगर में देख रहे हैं कि कण यहां से इस बिंदु तक जाने के लिए ये रास्ता चुनता है, तो ये उसकी दूरी हो गई। लेकिन ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहाँ जो होगा, जो न्यूनतम दूरी होगी इन दोनों कणों, दोनों बिंदुओं के बीच की, है ना, तो वह क्या कहलाएगी? विस्थापन कहलाएगी। और विस्थापन को भी हम लोग एस से ही डिनोट करते हैं। ठीक है, इसे एस से ही आप डिनोट करेंगे। अच्छा, अगर मान लीजिए यह कण इस रास्ते से ना होकर इसी रास्ते से जाए, है ना, इसी रास्ते से जाए, तब उस कंडीशन में दूरी भी यही होगा, विस्थापन भी यही होगा। इस पथ की जो लंबाई होगी यह दूरी भी होगा और विस्थापन भी होगा, क्योंकि इसी रास्ते से होकर जा रहा है कण, और दूसरा चीज की यही न्यूनतम दूरी भी है। तो डेट मीन्स दोनों कंडीशन के लिए यानी ये दूरी भी होगा और विस्थापन भी होगा। और अगर ये कण यहां से इस पथ से होकर जा रहा है तो उस कंडीशन में ये दूरी होगी और विस्थापन ये होगा। क्लियर हो गया? समझ गए? अच्छा, अगर हम लोग विस्थापन की बात करें तो विस्थापन जो होता है सदिश राशि होता है, क्योंकि इस विस्थापन जो होता है इसका परिमाण और दिशा दोनों होता है। यहाँ पे हमें यह भी ज्ञात होता है कि कण जो हो रहा है किस दिशा में गति कर रहा है। तो आप इसमें नोट में लिख सकते हैं कि विस्थापन, विस्थापन एक सदिश राशि है, सदिश राशि है, क्योंकि 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 विस्थापन को परिमाण और दिशा, परिमाण और दिशा, परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, दोनों होते हैं। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये कैसी राशि है? सदिश राशि है, क्योंकि इसका परिमाण और दिशा दोनों होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल हैं जो इससे रिलेटेड होंगे उनको देख लेते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मान लीजिए हमें ए पोजीशन से, ये ए एक बिंदु है, ए बिंदु से बी बिंदु तक जाने के लिए आपके पास कुछ रास्ते दिए गए हैं। पहला रास्ता ये है, दूसरा रास्ता ये है, तीसरा रास्ता ये है, चौथा रास्ता ये है। 4 रास्ते हैं ए बिंदु से बी बिंदु तक जाने के लिए। ये जो दूरी है मान लेते हैं यहाँ पर 60 किलोमीटर है, ये 50 किलोमीटर है, ये 30 किलोमीटर है और ये 90 किलोमीटर है। तो हमें ए से बी बिंदु तक जाने के लिए हमें दूरी और विस्थापन ज्ञात करने के लिए करा। तो चलिए मैं इसके लिए यहाँ पे एक चार्ट बना लेता हूँ। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पर चार्ट बना लेता हूँ इसके लिए। इसको समझने के लिए हम लोग यहाँ चार्ट बना लेंगे तो और अच्छे तरीके से इसको समझ पाएंगे। चलिए, ठीक है, चलिए इसमें हम लोग दर्शा देते हैं कि हम लोग इसमें दूरी को लिखेंगे किलोमीटर में जो दिया है, और इसमें विस्थापन लिखेंगे जो आपका ये भी किलोमीटर में। ठीक है, और इसमें जो आपकी जो स्थितियां हैं इनको देखेंगे।
पहली स्थिति में, ये दूसरी स्थिति, ये तीसरी स्थिति और ये चौथी स्थिति। तो अब हमें यहाँ पे पता करना है दूरी और विस्थापन को। तो पहली स्थिति में दूरी आपका कितना हो जाएगा, तो दूरी, ये पथ की जो लंबाई है 60 किलोमीटर, और विस्थापन, तो विस्थापन न्यूनतम दूरी 30 किलोमीटर। दूसरे स्थिति में दूरी 50 किलोमीटर और विस्थापन 30 किलोमीटर ही होगा। तीसरे स्थिति में दूरी 30 किलोमीटर और विस्थापन भी 30 किलोमीटर, इसी पथ से जा रहा है और यही न्यूनतम दूरी है, तो यही हो जाएगा। अच्छा, तीसरे स्थिति में 90 किलोमीटर दूरी लेकिन विस्थापन 30 किलोमीटर ही होगा। तो समझ में आ गया। तो दूरी जिस पथ से होकर जा रहा है उसकी को टोटल लंबाई, और विस्थापन जो न्यूनतम दूरी होगी वो। चलिए एक और एग्जाम्पल हम लोग यहाँ देख के समझते हैं। चलिए दूरी और विस्थापन को समझने के लिए मैं दूसरा एग्जाम्पल ले लेता हूँ। यहाँ पर मैं यहाँ पर एक पथ ले लेता हूँ, कुछ इस तरह से आयताकार पथ है, कोई कण इस पर गति कर रहा है। तो मान लीजिए इस तरह से, इस दिशा में गति कर रहा है कोई कण, यह दिशा दर्शाया गया है। यहाँ पे ये लिख लेते हैं आपका 4 किलोमीटर है, ये 3 किलोमीटर है, तो ये भी 3 किलोमीटर होगा और ये भी 4 किलोमीटर होगा। तो अगर मान लीजिए हमें बात करना है पहले कंडीशन में कि A to C किसी वस्तु की दूरी और विस्थापन, A to C यानी कि कोई वस्तु यहाँ से यहाँ इस पथ पे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, तो दूरी की जब बात करेंगे तो दूरी के कंडीशन में हो जाएगा 4 किलोमीटर और प्लस में 3 किलोमीटर, 7 किलोमीटर हो जाएगा। लेकिन विस्थापन की जब बात आएगी तो विस्थापन न्यूनतम दूरी ना हो जाएगा, यानी कि AC होगा न्यूनतम दूरी, A से C की न्यूनतम दूरी, ये AC हो जाएगा। तो ये कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसके लिए हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग यहाँ ले सकते हैं रूट अंडर AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर, क्योंकि ये 90 होगा तो यहाँ से हो जाएगा रूट अंडर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा 16 प्लस का 9 रूट 25 यानी कि 5 किलोमीटर। तो विस्थापन 5 किलोमीटर है। दूसरी स्थिति में ले लेते हैं, मान लीजिए आपको जाना है A to D, तो A to D में दूरी क्या हो जाएगा, तो दूरी देखिए A to D में ये तीनों को जोड़ लेंगे, है ना जी, इसी पथ से ऐसे ही ना जाएगा कोई कण, तो 4 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 11 किलोमीटर। ठीक है, चलिए, और विस्थापन, तो विस्थापन तो हम लोग देख रहे हैं कि ऐसे जाने से अच्छा है कि यहीं से यही 3 किलोमीटर हो जाएगा। अच्छा, एक और कंडीशन ले लेते हैं, A to A, मतलब जहां से गया फिर वहीं आ गया, तो A to A के कंडीशन में दूरी सभी को जोड़ लेंगे, 4 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 14 किलोमीटर। और विस्थापन की बात करें तो जिस पोजीशन से चला था फिर उसी पोजीशन में, जिस स्थिति जहां जिस बिंदु से चला था उसी बिंदु पे फिर वापस आ गया, तो विस्थापन तो 0 ना हो जाएगा। तो इस तरह से आप विस्थापन को भी समझ गए। तो दूरी और विस्थापन क्लियर हो गया। चलिए एक सरल रेखा पर भी हम लोग इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक सरल रेखा दी हुई है यहाँ पर, ठीक है, कुछ इस तरह से यहाँ है, कोई कण जो है इस A बिंदु पे है, 5 किलोमीटर इधर गया, फिर A बिंदु से आने के बाद फिर वापस ये इधर के तरफ जाता है, इधर B बिंदु तक 15 किलोमीटर। तो इसकी दूरी क्या होगी, तो देखिए दूरी की कंडीशन में दोनों को जोड़ना होगा, 5 किलोमीटर इधर गया फिर 15 किलोमीटर इधर गया, तो 20 किलोमीटर हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ विस्थापन की बात आएगी, विस्थापन की बात आएगी तो विस्थापन की कंडीशन में इस ये जो आपका मूल बिंदु है इससे ये दूरी देखेंगे, तो इस कंडीशन में 5 किलोमीटर घटा लेना होगा, 15 किलोमीटर में से 5 किलोमीटर घटा लेना होगा, यानी कि 10 किलोमीटर इसका विस्थापन होगा। हमें बस यहाँ से यहीं तक का दूरी देखना होगा। क्लियर है, तो आज की क्लास में इतना ही। अच्छा, इसमें हम लोग यूज किए थे अदिश और सदिश राशि, है ना, तो उसको हम लोग परिभाषित कर लेना, अच्छा समझेंगे तो इसको परिभाषित भी मैं कर देता हूँ। ऐसे तो हम लोग पढ़े हुए हैं लेकिन फिर भी दोबारा से देख लेते हैं। अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी, तो हम लोग इसमें कह सकते हैं कि जिस राशि को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता है उसे अदिश राशि कहते हैं। जिस राशि को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण
की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है, उस राशि को अदिश राशि कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। ठीक है, जैसे द्रव्यमान, समय, आयतन, ये सब क्या है? अदिश राशि। अच्छा, सदिश राशि क्या हो जाएगी? सदिश राशि तो जिसमें परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें लिख सकते हैं कि जिस राशि को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, दोनों की आवश्यकता होती है, दोनों की आवश्यकता होती है, उस राशि को सदिश राशि कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। तो क्या कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं। जैसे बल हो गया, त्वरण हो गया, विस्थापन हो गया, वेग हो गया, ये सब चीजें हो जाएंगी। समझ गए ना? तो आज की क्लास में अब इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखा जाएगा। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर, रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन, आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल के वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं।